एक बार उस राज्य में घोर अकाल पड़ा, सारे पेड़ सूख गए। राजा, कहाँ है मेरे आम? मैं आम ना खाऊं तो नींद नहीं आएगी। लाए हो कि नहीं? महाराज, आप जानते ही हो, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, कहीं भी फसल नहीं हुई है। ऐसे में आम का मिलना मुश्किल है महाराज। दूसरे राज्य से आम मंगवाने में समय लग जाएगा। बंद करो बहाने। मैं समझ गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। जाइए, राज्य भर में जाकर ढूंढे। जो भी आम लाएगा उसे इनाम देने की घोषणा कीजिए। उस राज्य की पूर्वी दिशा में सिद्धापुर नाम का एक गांव था। वहां अकाल नहीं पड़ा था। वहां लिंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था। महाराज का भेजा हुआ दूत ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, सिद्धापुर वासियों को यह सूचित किया जाता है कि जो भी महाराज को आम लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। कहता हुआ वो वहां से चला गया। मेरे बाग के आम बहुत स्वादिष्ट हैं, महाराज को जरूर पसंद आएंगे। तब इनाम में 1 लाख रुपए मांगूंगा। इससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कल ही राजा जी के पास जाता हूं। अगले दिन लिंगा एक आम की टोकरी के साथ राजमहल आया। वहां के एक अधिकारी को अपने आने का कारण बताया। देखो, लगता है तुम बहुत दूर से आए हो। ये राजमहल है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम महाराज से जो भी इनाम मांगोगे उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे और आधा हिस्सा तुम ले जाओगे। बोलो, मंजूर है? यह अन्याय है। मैंने मेहनत से आम उगाया है। सिर्फ अंदर प्रवेश के लिए आधा इनाम देना होगा। क्यों रे, ज्यादा बोल रहे हो? तुम्हारे साथ इतनी देर बात करना व्यर्थ है। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो जाओ। ज्यादा बोलोगे तो टोकरी छीन लूंगा और तुम्हें भगा दूंगा, समझे? हुजूर, ऐसे मत कहो। आपके पास अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं एक आम आदमी हूं, आपसे वैर कैसे मोल लूं? आपके कहे अनुसार ही करूंगा, मुझे जाने दें। उसके बाद लिंगा राजा के पास गया और उसने उनको टोकरी भेंट किया। महाराज, मैं सिद्धापुर से आया हूं, आपके लिए आम लाया हूं। आपको अच्छा लगे तो मुझे खुशी होगी। फल खाकर राजा, अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट। इतने स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। आश्चर्य होता है कि ये अपने राज्य का फल है। तुम्हारे बाग के फल किसी और को ना बेचो। अब मुझे लाकर दो। तुम्हें जितना चाहिए उतना मैं दूंगा। बोलो, तुम्हारे फल के लिए क्या इनाम दूं? जो मांगोगे मिलेगा। आपको ये आम अच्छे लगे? धन्यवाद। ये फल आपको देने से पहले मैंने एक व्यक्ति के साथ समझौता किया। उस समझौते के अनुसार इनाम का पहला आधा हिस्सा उसे देकर बाकी आधा हिस्सा मुझे लेना होगा। ठीक है, उसका हिस्सा यहीं दे देते हैं। वैसे तुम्हें चाहिए क्या? मुझे इनाम के रूप में 50 कोड़ों की मार चाहिए महाराज। उसे पहले 25 दे दें और बाद में 25 मुझे दे दें। कोड़ों की मार? अजीब है। मैंने सोचा तुम पैसे या जायदाद मांगोगे, पर तुम तो कोड़ों की मार मांग रहे हो। वैसे हुआ क्या, जरा मुझे भी तो बताओ। तब लिंगा ने महाराज को जो कुछ व्यतीत हुआ उसका विवरण दिया। तब महाराज के आदेश पर उस अधिकारी को दरबार में पेश किया गया। क्यों अधिकारी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं जो वेतन देता हूं क्या वो काफी नहीं है? क्यों ऐसे रिश्वत लेते हो? तुम्हारे जैसे रिश्वतखोरों की वजह से मेरे शासन की बदनामी होती है। मासूम को तंग करना पाप है। महामंत्री, इसे तुरंत नौकरी से निकाल दो। इसने आधा इनाम मांगा ना, आधा नहीं पूरा इनाम इसे ही दे दो और राज्य से बाहर निकाल दो। सिपाही अधिकारी को लेकर चले गए। राजा ने लिंगा को 1 लाख रुपए दिए। लिंगा ने राजा को प्रणाम किया और चला गया।
बच्चों, तो देखा ना, लालच बुरी बला है। क्यों, कहानी कैसी लगी? बहुत पहले अवंतिका राज्य में एक गरीब रहता था। उसका नाम अकबर था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटकर गुजारा करता था। एक दिन जंगल में एक पेड़ काटने के लिए उसने कुल्हाड़ी निकाली तो पेड़ ने बोलना शुरू किया। पेड़: अकबर, मुझे मत काटना, मैं एक श्राप की वजह से पेड़ बनकर रह गया हूँ। बहुत जल्दी मैं श्राप से छूट जाऊंगा, पर यदि किसी ने मुझे काटा तो श्राप की अवधि बढ़ जाएगी। तुम मुझे कुछ ना करो। अकबर: ठीक है पेड़ जी, आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई और पेड़ काटता हूँ। धन्यवाद अकबर, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तंग हाल में हो। मैं तुम्हें एक इनाम देता हूँ, उसे बहुत सोच समझकर उपयोग करना। उससे तुम ईमानदारी से कमाओ, पर यदि दुरुपयोग करोगे तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी और तुम संकट में पड़ जाओगे। ध्यान रहे। कहते हुए एक गलीचा प्रकट किया। जैसे ही अकबर उस गलीचे पर खड़ा हुआ, गलीचा उड़ने लगा। इस तरह वो घर पहुंचा। उस दिन से जब कोई बीमार होकर चल नहीं पाता, अकबर उसके इलाज के लिए उसे गलीचे में ही ले जाता। वो जो पैसे देते थे लेता था, वो पैसे मांगता नहीं था। वो बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को ले जाता और अपनी जरूरत को पूरी करता था। एक दिन एक राजा के सिपाही ने ये सब देखा। उसने सीधा जाकर राजा को सब कुछ बताया। राजा: तुरंत जाकर उसे ले आओ, मुझे वो गलीचा चाहिए। सैनिक अकबर को लेकर राज दरबार पहुंचे। अकबर: महाराज, मैं जान गया हूं कि आप उस गलीचे को चाहते हैं। उसे आपको देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अगर आप उसे स्वार्थ के लिए प्रयोग करेंगे तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी। ये बात ध्यान में रखें महाराज। राजा: मेरी अनुरोध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मेरी ओर से 1 लाख सिक्के इनाम में ले लो। जीवन आराम से व्यतीत करो। अकबर उस पैसे के साथ खुशी खुशी वहां से चला गया। उस दिन से राजा उस गलीचे में जंगल शिकार करने जाने लगा। गलीचे में खड़ा होकर जानवरों पर तीर चलाने लगा। जानवर डरकर भागने लगे। क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करता था, इसलिए धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी और उसकी ऊंचाई कम होने लगी। राजा ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और एक दिन जब राजा जंगल में शिकार कर रहा था, तब गलीचे की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई और जंगल में उतर गई। ये देखकर राजा: ये क्या, ये क्यों उतर गया? क्या उड़ने की शक्ति खत्म हो गई? इस जंगल से मैं बाहर अब कैसे निकलूं? सिपाही भी नहीं है, क्या करूं? तभी सारे जानवर उसके पीछे पड़ गए और वो वहां से भाग गया। तो बच्चों, हमें जो भी शक्ति मिले उसे 4 लोगों के साथ बांटना चाहिए, तभी सबका भला होगा। यदि स्वार्थ के लिए उपयोग करोगे तो नुकसान ही होगा। कैसी लगी ये कहानी? श्रीरंगापुर नाम के गांव में रामैया और सीतम्मा नाम के एक पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम राजेल। कूदने में अगर सफलता चाहिए तो पहले हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम काम को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, समझ गए? भैरव कोना नाम